ये वीडियो तो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं झारखंड गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ चीज़ें बताया था और मुझे पैसा मिला या नहीं मिला। कुछ मैं झारखंड से भाग के आया हूँ। अभी मैं सिर्फ बात करूँगा कि मैं झारखंड छोड़कर भागा था या नहीं भागा था। आप इस चीज़ को सुने और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं झारखंड गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ चीज़ें बताया था और मुझे पैसा मिला या नहीं मिला। उस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, कि मैं झारखंड गया था तो मुझे पैसा देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, यानी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो फाइनली उसका अपडेट आ गया था 8 मार्च को, लेकिन मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाया था और इसीलिए मैं सोचा कि जब वो वीडियो बनाया था तो जो अपडेट आया है और उस अपडेट को भी आप लोगों तक रखा जाए कि क्या हुआ नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ कि बहुत ही परेशानी के साथ तब जाकर वो जो भी फैसला हुआ वो आया और उसमें भी कुछ खुशी, यानी 60% 60% खुशी है तो 40% अभी भी गम है। और वो पैसा लेने के लिए मुझे बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा, क्योंकि पहले तो मैं कुछ अपने रिलेटिव को बताया और उनसे संपर्क करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब जाकर फिर मैं जो हमारे यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनसे संपर्क किया, उनको बताया, उसके बाद वो फिर संपर्क किए उनसे, तब जाकर बहुत ही परेशानी के साथ कुछ हल हुआ। और टोटल मैं झारखंड में 37 दिन रहा। तो मैं सोचा कि जो अपडेट आप लोगों तक इससे पहले इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को भी आप लोगों तक पहुँचाया जाए। टोटल मैं 37 दिन वहाँ पर था। पहले से बातचीत करके गया था कि 500 रुपये दिन के हिसाब से, 500 रुपये दिन के हिसाब से आप कैलकुलेटर कर सकते हैं कि कितना रुपए हो रहा है, और स्क्रीन पर मैं भी आपको दे दूंगा। और मैं इस वीडियो में उस ठेकेदार का भी नाम नहीं लूंगा, बाकी जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं। 37 दिन था और 37 दिन का जितना भी हुआ आप लोग कैलकुलेटर कर सकते हैं। मेरे ऊपर 3100 रुपये था, तो वो 3100 रुपये माइनस किए और 8000 रुपये मुझे सेंड किए, यानी दिए। और 500 रुपये के हिसाब से 7400 अभी भी मैं उनसे पाऊंगा, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं दूंगा। कभी कह रहे हैं कि क्या चीज़ का पैसा, कोई पैसा नहीं, कभी कह रहे हैं नहीं देंगे। अब वो सही कह रहे हैं, यानी वो दिल से कह रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा, ये अब वही जाने। क्योंकि मैं उनको कई बार बताया, बोला कि 7400 पाऊंगा अभी भी, तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि देख क्या चीज़ का पैसा, कोई पैसा नहीं, और भी कई तरह बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। और वो मार्च में मैं मांगा था, उसके बाद से वो फिर घर में नहीं है तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है, नहीं उनसे भेंट हुआ है। तो मैं अब तक उनको कुछ नहीं कहा हूँ, फिर वो आएंगे घर तब जाकर फिर मैं बोलूँगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो मुझे कई बार बोल चुके हैं और भी कई जगह वो बोले हैं कि मैं झारखंड से भाग के आया हूँ। आप मैं जो बताऊँगा तो इस चीज़ को सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि मैं भाग के आया हूँ या फिर मैं कहकर आया हूँ। दरअसल बात क्या है कि जब मैं झारखंड गया था उसी वक्त सारा चीज़ डिसाइड करके गया था, यानी बकरीद से पहले मैं गया था उनके पास, तो उस वक्त कुछ बातचीत करके नहीं गया था। जब बकरीद के बाद मैं गया उनके पास दोबारा, तो उससे पहले सारी की सारी चीज़ें उनसे डिस्कस हो चुकी थी, पैसा के बारे, रहने सहने के बारे, लेन देन के बारे, और मैं अगर घर आऊँगा तो कब बताना नहीं बताना, ये सारी चीज़ें, और मैं क्या क्या वहाँ काम करूँगा क्या नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर यहाँ से गया था।
लेकिन वो सब बात को छोड़िए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कि मैं झारखंड छोड़कर भागा था या नहीं भागा था। आप इस चीज को सुने और आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ से तो मैं गया, जाने के बाद वहां पर रहा, और जब मुझे घर आना था, स्कूल में जरूरी काम था, तो मैं तकरीबन 15 से 20 दिन पहले उनको बता दिया था कि मुझे जाना होगा। तारीख फिक्स नहीं किया था, और मैं उनको इतना बता दिया था कि 15 से यानी 10 से 20 दिन के बाद मुझे घर जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है स्कूल में। फिर 5-6 दिन गुजरा, उसके बाद फिर मैं बोला कि मुझे घर जाना होगा, आप किसी को देख लीजिएगा, क्योंकि फिर जाऊंगा स्कूल में, और स्कूल का उस वक्त मेरा एग्ज़ाम था। तो वो बोले कि ठीक है, तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नहीं भी मिलेगा तो तुम टेंशन मत लो, वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ये सब बात हुई। फिर जब मुझे करीब 5-6 दिन बाकी था, फिर मैं उसको बोला, फिर वो बोले थे ठीक है, तुम काहे बार बार कह रहे हो, जब जाना होगा तो चले जाना। तो मैं बोला ठीक है। नहीं, तो मैं बोला उनको कि नहीं, आप बोले थे ना, और मैं भी बोला था कि जब जाना होगा तो आप पहले बता देना, क्योंकि अगर रखना पड़े किसी को तो देखभाल के लिए, कागज पत्र के लिए, लिखा पढ़ी की जरूरत पड़ती है, तो मैं रख लूंगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बोले थे ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। जब आना था मुझे तकरीबन 1 से 2 दिन पहले, तब फिर मैं बोला, वो उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, तो मैं कॉल किया था, और तो उस वक्त भी ये बोले थे ठीक है, जब आना रहेगा तुम आ जाना। उससे और जब कल आना है तो आज ही मैं उनको फ़ोन किया, उससे 1 दिन पहले भी फ़ोन किया था, तो वो बोले थे ठीक है, सारा चीज़ वहाँ पर जो है मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं क्या होता है, अभी फ़िलहाल मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो मैं वहाँ पर उसको, वो बोले कि उसको दे देना सारा चीज़ें। मैं बोला ठीक है, जो भी कुछ जो कागज पत्र मेरे पास था, उसको डॉक्यूमेंट था, वो सब मैं एक जगह किया, और जब आना था जिस दिन, उस दिन मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर देकर दे दिया था, और ठेकेदार को भी मैं फ़ोन किया था कि मैं जा रहा हूँ। वो बोले थे ठीक है, आप चले जाना, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट इनको दे देना। तो मैं वहाँ पर सारा का सारा डॉक्यूमेंट उनको देकर आ गया। तो आप लोग इसमें आप खुद बताए कि ये भागना हुआ या फिर कहकर आना हुआ। वो कह रहे हैं कि दे, आप तो बोले भाग के आ गए, किसी को कुछ नहीं बताए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग को जो मैं बताया ये 100 के 100% सही है, सही बात मैं आप लोगों तक बताया हूँ आप लोगों को। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं बताऊंगा। ये सब बातें हैं, आप लोग खुद डिसाइड कर बताइए कि इसमें भागना कहाँ है। भागना किसको कहता है? भागना उसको कहता है कि बिना इंफॉर्मेशन के, यानी ठेकेदार को बिना बताए वहां से निकल जाना, वो तब होता है भागना। या फिर आप किसी को नहीं बताए तब होता है भागना, चुपचाप वहां से निकल जाता तब भागना होता। यहाँ तो मैं पूरा बताकर आया, पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर कर तब आया हूँ, उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप भाग के आए। तो आप लोग जरूर बताएं इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। तो मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ कि जो सही बात है वो बताइए, ना कि झूठ फैलाइए। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।